सरगोदा पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर। इंतहाई खूबसूरत, कुशादा गलियाँ, अच्छा रहन सहन, अच्छा कारोबारी शहर। आज का नहीं बल्कि तब का, जब ये कायम हुआ था। कहते हैं सरगोदा 1906 में बनना शुरू हो गया था। यहाँ की गलियाँ, घर, इनको देखकर लगता है कि यहाँ के लोग बड़े अमीर थे। उनके कारोबार, उनके बिजनेस बहुत अच्छे थे। क्योंकि मैंने लाहौर के बाद अगर किसी शहर का स्टैंडर्ड देखा है इमारतों के लिहाज से, घरों के लिहाज से, तो वो सरगोदा है। मैंने बड़ी रिसर्च की है, मैंने बड़ी छानबीन की। मैं गलियों में पैदल चला, मैंने हर गली को पैदल चल कर देखा, दीवारों को देखा, घरों को देखा। मैंने बहुत से लोगों से इसकी तारीफ पूछी। मुझे बहुत उल्टे सीधे जवाब मिले, हर बात नई मिली। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो मेरी तरह खोज रखते थे, जो जानते थे इन गलियों में क्या है। मुझे एक बुजुर्ग ने बताया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मंदिर थे। मैंने एक बड़ा मंदिर तलाश कर लिया और इसी गली में जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, आगे चलकर आपको एक छोटा मंदिर नज़र आएगा और थोड़ा ही आगे चलोगे तो आपको एक बड़ा मंदिर दिखाएंगे जो आज भी अपनी हालत में बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई टूटा हुआ नहीं है, कोई कुछ भी उसका ख़राब नहीं हुआ। वो आज भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा क्या यहाँ पर कोई मंदिर है हिंदुओं का, तो किसी ने भी मुझे हाँ में जवाब नहीं दिया। सब कहते थे कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। गुरुद्वारे तो हैं, बल्कि वो तो मैंने अपनी एक वीडियो में भी दिखा दिए थे। तो वो अगर किसी ने देखने हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप सरगोदा के गुरुद्वारे देखो। और अभी ये सामने एक छोटा मंदिर आ रहा है, उसको देखो। क्या शानदार जगह है यार। ये है सरगोदा का सबसे बड़ा मंदिर, बिल्कुल अपनी हालत में। हर ईंट इसकी साबित है, बिल्कुल ठीक है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया किसी ने भी। लेकिन अफसोस ये होता है कि इंडिया में वहाँ हमारी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जाता है। मैंने ये बात सुनी और कई बार मीडिया पर भी देखी है, लेकिन हमने उनकी किसी इबादत गाह को नुकसान नहीं पहुंचाया। इन सीढ़ियों पर कई देवियों के, देवताओं के नाम लिखे हैं। हमने तो किसी सीढ़ी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। देखो, अगर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे तो हिंदी ज़ुबान पढ़नी नहीं आती, मैं तो बस दिखा ही सकता हूँ। मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त हैं, शामुल हसन, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे यहाँ तक लेकर आए क्योंकि वो इस मंदिर को जानता था। है वो एज में छोटा, लेकिन वो पहचानता था कि वहाँ पर एक मंदिर है। देखें, अगर कोई पढ़ सकता है तो इसको पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है। वहाँ आगे चलकर भी आपको दिखाते हैं। मेरी ज़ुबान में भी लिखा है, उर्दू में भी, वो तो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन हिंदी ज़ुबान तो मेरी ऊपर से गुजर जाती है। देखो अंदर और दीवारों को, दरवाजे तक वैसे के वैसे ही हैं। मैं इसको अपने शहर की खूबसूरती समझता हूँ।
ये 7 ब्लॉक है। कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पहला थाना होता था वो यहाँ पे होता था। मुझे ये बात कंफर्म नहीं है, हो सकता है यहाँ से गई हुई कोई फैमिली ये वीडियो देख ले और वो ये समझ जाए क्या पहला थाना यहीं पर होता था। ये बैरकें तो बनी हुई हैं लेकिन ये नहीं पता कि ये थाने की है। ये है गौशाला। मुझे किसी ने कहा था कि हिंदुओं की सबसे ज़्यादा जो आबादी थी वो गौशाला में थी। इस शहर में सबसे ज़्यादा जो आबादी थी वो सिखों की थी। मुसलमान भी थे लेकिन कम थे। साइड्स पर जितने भी विलेज हैं इस शहर के सराउंडिंग में मुसलमान ज़्यादा उन्हीं विलेजेस में थे। क्योंकि मैं ख़ुद भी एक गांव से तल्लक़ रखता हूँ, हमारे गांव में भी ज़्यादा जो घर थे वो मुसलमानों के थे। वहाँ के बुज़ुर्ग बताते हैं वहाँ सिख भी थे और हिंदू भी, लेकिन बहुत कम थे। देखो इस महल नमा मकान को, कितना शानदार दिखता है। पूरे शहर में आज भी एक से बढ़कर एक मकान है। कभी आओ सरगोदा में देखो। मैंने कोई मुश्किल से डिस्कवर नहीं किया, लेकिन मुझे टाइम बहुत लगा समझने में, इनके बारे में पता करने में कि यहाँ के अहवाल कैसे थे, रहन सहन कैसा था। सरगोदा के लोग अम्बाला से आए थे ज़्यादातर। यहाँ की 90% आबादी अम्बाला इंडिया से आई थी और कहते हैं कि जो सरगोदा से लोग गए थे वो भी यहाँ से अम्बाला चले गए थे और बहुत से और भी शहरों में फैल गए इंडिया में जाके। सरगोदा में और शहरों के भी लोग आए थे, अमृतसर से भी, लुधियाना से भी, दिल्ली से भी कुछ 1-2 फैमिलियां हैं यहाँ पर। इस महल को मैंने आज से 8 साल पहले देखा था। मैं कम से कम 20 मिनट खड़ा रहा, देखता रहा इसको। मुझे हैरत फील हुई। मैं हवास खो बैठा कि क्या लोग थे वो, क्या ज़माना होगा वो, और किस तरह से डिज़ाइन किया गया इसको। हम समझते हैं कि हम मॉडर्न हैं, मैं नहीं मानता। हमारे मकान तो बड़े सीधे सादे से हैं, आसान से हैं, बिल्कुल सीधे सादे से। घर तो ये हैं, इनके डिज़ाइन देखो, क्या कारीगरी है। सरगोदा में आज भी करीब 40% पुराने मकान हैं, वही निशानियां हैं। मैं 96 में सरगोदा शहर में आया था, तब तो ये सारे पुराना था, बड़ा खूबसूरत। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बनाई हुई बहुत सी निशानियां बाकी थी, बहुत कुछ था, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों की प्रॉपर्टियां डिवाइड होती गई और पुराने मकानों की जगह पर नए मकान बन गए। ये घर है मदन लाल सानी साहब का, इनके बेटे इकबाल सानी साहब। बड़े अच्छे इंसान थे वो,
मैंने बस यही सुना है, उनका मुसलमानों से बड़ा जी प्यार था और वो पाकिस्तान छोड़कर गए ही नहीं थे यहाँ से। मैंने उन्हें देखा नहीं अपनी आंखों से। 2002 या 3 में शायद उनकी वफ़ात हुई थी, तब मैं 6 ब्लॉक में रहता था। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सरगोदा में रहने वाले लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।